नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानन वीजा इनसाइट्स, जहां आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के साथ। न्यूजीलैंड हैज मेड बिग चेंजेस टू इट्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा रूल्स। लेट्स सी हाउ दिस इंपैक्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। न्यूजीलैंड ने अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा रूल्स PSWV रूल्स को अपडेट किया है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कई सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है। एज पर दीज चेंजेस, जो स्टूडेंट्स 30 वीक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, फॉलोइंग विच दे एनरोल फॉर अ मास्टर्स डिग्री, अब वो PSWV के लिए एलिजिबल होंगे। ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट बढ़ाना, थ्रू विच स्टूडेंट्स कैन सीमलेसली परस्यू वर्क इन न्यूजीलैंड। पिछले साल ऑलमोस्ट 69,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने न्यूजीलैंड चूज किया था एज देयर प्राइमरी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, एंड इस साल ये नंबर्स के और भी बढ़ने के चांसेस है। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ये एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है फॉर न्यूजीलैंड टू वेलकम दीज लेटेस्ट चेंजेस। हमें कमेंट से बताएं, क्या आप भी अपना स्टडी अब्रॉड जर्नी न्यूजीलैंड में परस्यू करने वाले हैं? क्योंकि अभी है शानदार मौका इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, गिवन व्हाट अ गेम चेंजर दीज पॉलिसीज कुड बी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हेल्प सपोर्ट 3,78,000 जॉब्स इन द US। जी हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने US इकोनॉमी में $43.8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया। ये सिर्फ उनकी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस से नहीं, उनकी स्पेंडिंग और बाकी कंट्रीब्यूशन से भी आया है। उन्होंने 3,78,000 जॉब्स को सपोर्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे स्टेट्स में देखा गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स US की रिसर्च और इनोवेशन को भी बूस्ट करते हैं, जो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काफी जरूरी है। USA की चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज अब आपके स्टडी अब्रॉड जर्नी को इम्पैक्ट कर सकती है। आइए जानते हैं क्या और कैसे। USA में वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज के चेंजेस की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में पैनिक का माहौल छाया हुआ है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि वीजा रूल्स एंड वर्क ऑप्शंस अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और भी स्ट्रिक्ट हो सकती है, which might lead to difficulties in attaining visa and reduction in work hours। लेकिन चिंता करने के बजाय स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जैसे प्रेसिडेंट्स अलायंस तैयार कर रहे हैं कुछ स्ट्रैटेजीज टू प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एक्सपर्ट्स की एडवाइस है फॉर स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देयर एप्लीकेशंस एंड वीजा प्रोसेस इन अ प्रॉपर मैनर, एंड सिर्फ ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट से ही गाइडेंस सीख करें। अगर आपके प्लान्स है टू परस्यू स्टडीज इन द US, अपने एप्लीकेशन पर जरूर ध्यान दें और सिर्फ ट्रस्टवर्दी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स को अप्रोच करें। पॉलिसी चेंजेस तो आती ही रहेंगी, पर आपके कोई भी डाउट्स या कंसर्न्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस साल कनाडा में 14,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने असाइलम के लिए अप्लाई किया है। ये नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं इसके पीछे के रीजंस। 2024 के पहले 9 महीने में 13,660 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कनाडा में असाइलम के लिए अप्लाई किया, जो कि पिछले साल से 14% ज्यादा है। ये स्टैटिस्टिक्स के बढ़ने का रीजन है स्टूडेंट्स को गलत गाइडेंस दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स अक्सर इलीगल या फ्रॉडुलेंट स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स के थ्रू अपने एप्लीकेशन को तैयार करते हैं, जो उनको ये पूरे प्रोसेस से स्टार्ट से एंड तक मिसलीड करते हैं। कैनेडियन अथॉरिटीज ने इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद वार्निंग दिया है कि इस तरह की फ्रॉडुलेंट केसेस को रोकना सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। अगर आपके भी स्टडी अब्रॉड प्लान्स है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा वेरीफाई करें और ट्रस्टेड कंसल्टेंट से ही गाइडेंस लें। So these are the happiest provinces in Canada, and the results of this survey will leave you shocked. चलिए देखते हैं कौन से है ये प्रोविंसेस। एंगस रेड इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक क्यूबेक है कनाडा के हैप्पीएस्ट प्रोविंस विद 75% रेसिडेंट्स सेइंग दे आर कोट अनकोट प्रीटी हैप्पी। इसके बाद आती है मैनिटोबा विद 65% इन द सर्वे हैप्पीनेस इंडेक्स, अटलांटिक प्रोविंसेस जो कि 63% पर है, एंड अल्बर्टा 60% पर। अब क्या थे ये सर्वे के पैरामीटर्स? ये सर्वे के रिजल्ट्स कई फैक्टर्स के बेसिस पर कैलकुलेट किए गए थे, सच एज हेल्थ, कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, हाउसिंग एंड स्ट्रेस लेवल्स। क्यूबेक के रेसिडेंट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और सपोर्टिव रिलेशनशिप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ ओंटारियो और सैस्कैचुअन में हैप्पीनेस के लेवल्स बाकी प्रोविंसेस से कंपैरेटिवली कम थे, with only 10% and 7% people denoting themselves as quote unquote pretty happy respectively। ये सर्वे ने इंडिकेट किया है कि रेसिडेंट्स की ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलबींग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स प्राइमरी स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल इश्यूज है। तो आपके क्या ओपिनियन है ऑन दिस सर्वे?
रेसिडेंट्स की ओवरऑल हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाया जाए, हमें कमेंट से जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे कानन वीजा इनसाइट्स। थैंक यू।